भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा है। जब भी आप प्रयास करते हो उसके विवाह को लेकर कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई ना कोई समस्या आ रही है, कोई ना कोई अड़चन आ रही है जिसके कारण उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उसका जो विवाह है वो हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना पूरी होनी ही होनी है और महादेव की कृपा आपके ऊपर अवश्य रूप से होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ। देखिए, लाखों लोगों का इससे फल भी मिला है। आपको भी पता है कि जब पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों लोगों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा, ठीक। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, आपको पता होगा गुरुदेव की कथा में जो लोग आते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पहुंचाते हैं। अब जब गुरुदेव की कथा में जो पत्र आया, गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, एक ही मनोकामना। जो भी माता पिता हैं उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, हर एक चीज़ अच्छी चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना, उसमें अड़चन आ रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली भी मिलवा ली, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसका जो उम्र है वो धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 45 साल तक के भी लोग हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो मनोकामना है ना वो पूरी नहीं हो रही है। उनका जो विवाह है ना वो पूरा नहीं हो रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, अवश्य रूप से वो पूरी होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जाके घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका विवाह पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसके कारण लोगों की सारी मनोकामना जो विवाह के लिए होती है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा कि आपको करना क्या है, ठीक। चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरा पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च और साथ में 1 धतूरा लेना है। ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, उसी व्यक्ति को दे देना जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसको भेज देना सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है। महादेव का सुंदर सा नाम कौन सा है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया तो महादेव अवश्य रूप से आपसे प्रसन्न होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, उस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेना है। ठीक है, क्या लेना है, 11 लाल फूल। अब 11 लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी ख़राब नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में गलती क्या करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं लेकिन गलत ले लेते हैं। पहली चीज़ ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो मतलब एक किस्म का होना चाहिए। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल गुड़हल का लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक, ले लिए। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको 1-2 काम करने हैं। क्या, जैसे आपने किया, अब आपको क्या करना है, आपको दिमाग में आया होगा कि गए माता शोक सुंदरी के ऊपर आपको अर्पित करना है, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। बहुत सारे लोग जाते हैं, अगर चुपचाप क्या करेंगे, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करके चले आएंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। ठीक, कर दिया। करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने कर दिया, करने के बाद आपको चुपचाप, अब देखिए बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। कुछ को तो पता होता है लेकिन कुछ को नहीं पता होता। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, शिव मंदिर की जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित करके मनोकामना मांगना है। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो तीसरा और आखिरी उपाय है हमारा, वो कौन सा, इसमें आपको लाल चंदन लेना है। ठीक, लाल चंदन ले लिया। तो लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर जैसे ही आप पहुँचे, आपको अपने दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से, क्या, राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से आपको माता शोक सुंदरी वाली जगह में 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कितनी बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है, 3 बार। अब जैसे ही आप 3 बार बिंदी के रूप में वहाँ टीका लगाएंगे, अपनी मनोकामना मांगते रहिएगा। और उस चंदन को माता से औषधि के रूप में भी मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करें, हमारे जीवन में मतलब विवाह नहीं हो पा रहा। 5 मिनट तक आप खड़े रहें। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको फिर से उसी जगह पे टच करना है अपनी उंगली, और वही उंगली लेके आपको चुपचाप क्या करना है, घर आ जाना है। ठीक, आ गए उसको लेके घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं, सोते वक्त मतलब बीच में हाथ मत धुलिएगा। जहाँ आप सोते हैं, सोते वक्त जिधर साइड आपका कमरा है, जिधर साइड आप सर करते हैं अपना, उधर साइड सर जो रहेगा, तो सर वाली जो दीवार रहेगी, उसी दीवार में आपको 3 बार ये क्या करना है, 3 बार अपनी उंगली है उसी दीवार में लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो चंदन के जरिए स्वयं माता जो होती हैं अशोक सुंदरी, वो आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपका मन चाहा विवाह होता ही होता है।